दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा कार्य करने के बारे में सोचा हो और फिर आपके मन में विचार आया हो, नहीं, ये काम तो मेरे बस का ही नहीं है, ये काम मुझसे नहीं होगा। और क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप में ही कोई कमी है या शायद किस्मत आपके साथ नहीं है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, असली समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, बल्कि आपकी सोच में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और लाभदायी है। ये कहानी है गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने आश्रम में शांति से बैठे हुए थे। सुबह का समय था और चारों ओर शांति थी और उनके सभी शिष्य ध्यान में लग्न थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य आज ध्यान में नहीं था। उसका मन अशांत था और दिल भारी, और उसकी आंखों में हार का डर था। यह शिष्य हर काम में असफल हो रहा था। वह जिस काम को करने का भी प्रयास करता, वह अधूरा रह जाता, और जो भी सपना देखता वह टूट जाता। आखिरकार वह बुद्ध के पास जाकर बैठता है और विनम्र स्वर में उनसे कहता है, भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। जब भी मैं कोई कार्य करने की सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा और मैं डर जाता हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान देने से पहले मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, तो उनका एकदम सही सही उत्तर देना। तब शिष्य कहता है, ठीक है प्रभु, पूछिए। तब बुद्ध अपना पहला प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो क्या तुम सच में मानते हो कि तुम उसे पूरा कर सकते हो या नहीं? शिष्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे मन में थोड़ा डर रहता है कि शायद मैं कहीं असफल न हो जाऊं। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। फिर बुद्ध अपना दूसरा प्रश्न पूछते हैं, जब कोई तुमसे बड़ा लक्ष्य पाने की बात करता है तो तुम्हारे मन में पहला विचार क्या आता है? शिष्य कहता है, जब भी कोई व्यक्ति मुझसे बड़ा लक्ष्य पाने की बात करता है तो मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही साधारण मनुष्य हूँ। बुद्ध फिर मुस्कुराए और उन्होंने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, अगर आज तुम्हें चुनना पड़े, सुरक्षित जीवन या बड़ा जीवन, तो तुम क्या चुनोगे? शिष्य ने बिना सोचे कहा, सुरक्षित जीवन। अब बुद्ध समझ चुके थे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या भाग्य नहीं है या मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या है छोटी सोच। शिष्य चौंक गया, क्योंकि उसने बुद्ध से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। बुद्ध ने कहा, तुम बड़ा जीवन तो चाहते हो, लेकिन सोच छोटी रखते हो। बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा हुआ है, तो इसे ध्यान से सुनना। फिर बुद्ध कहते हैं, बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही विशाल राज्य था जहाँ एक राजा शासन किया करता था। राजा के पास धन था, सेना थी, महल था और सब कुछ था। फिर भी वह राज्य का सबसे कमजोर इंसान था। कमजोर शरीर से नहीं, कमजोर अपनी सोच से। राजा हर निर्णय में डरता था। वह कोई भी नए काम को शुरू करने से पहले सोचता था, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? उसका राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। प्रजा परेशान रहने लगी और राजा भी भीतर से दुखी रहने लगा। एक दिन वह साधारण वेश में एक पुराने साधु के पास पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, हे साधुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं किसी भी कार्य को करने से डरता हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन में कोई भी बड़ा काम नहीं किया है, तो इतिहास भला मुझे क्यों ही याद रखेगा? साधु ने राजा को ध्यान से देखा और फिर राजा से पूछा, तुम राजा होकर भी खुद को राजा मानते हो या नहीं? राजा चुप रहा। साधु राजा को एक पहाड़ी पर ले गई। नीचे पूरा राज्य दिख रहा था। फिर साधु ने उससे पूछा, बताओ राजा, तुम्हें अपना राज्य कहाँ तक दिखाई दे रहा है? तब राजा ने कहा, मुझे मेरा पूरा राज्य दिखाई दे रहा है, जितना मेरी आंखें देख पा रही हैं। तब साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, राजा, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारी आंखें तुम्हें जितना दिखा रही हैं, तुम्हारी सोच वहीं तक सीमित है। साधु ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, यह तुम्हारी सोच की सीमा है। फिर उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाया और कहा, और जीवन यहां तक जा सकता है। साधु ने स्पष्ट शब्दों में राजा से कहा, अगर तुम्हारी सोच बड़ी होगी तभी तुम बड़ा जीवन जी पाओगे और अपने जीवन में महान कार्य कर पाओगे।
राजा स्तब्ध रह गया। साधु आगे कहते हैं, राजा बनना सिंहासन पर बैठने से नहीं होता, राजा बनना होता है सोच में बड़ा होने से। जो राजा सिर्फ जितना देखता है उतना ही सोचता है, वह अपने राज्य को भी उतना ही छोटा कर देता है। फिर साधु आगे कहते हैं, छोटी सोच रखोगे तो छोटा ही जीवन जियोगे, बड़ी सोच रखोगे तो बड़ा जीवन जियोगे। इसीलिए किसी भी काम करने से डरो मत, आगे बढ़ो। राजा की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी हार बाहर नहीं, उसकी हार भीतर से हो रही थी। साधु ने अंत में उससे कहा, मैं तुम्हें राज्य नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी सोच बदली हो तो तुम्हारे जीवन में अपने आप बदलाव आ जाएगा। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम पैदा ही बड़े काम करने के लिए हुए हो, उसी दिन तुम्हारा राज्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। राजा की आंखों में अब पूरी तरीके से दृढ़ता दिखाई दे रही थी। कहते हैं उस दिन के बाद राजा ने बड़े बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए। अब डर के साथ नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ। अब उनका राज्य भी मजबूत बना, प्रजा भी खुश होने लगी और इतिहास ने भी उस राजा को याद रखा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और शिष्य की ओर देखा और बुद्ध ने कहा, अब बताओ तुम क्यों असफल हो रहे थे? शिष्य की आंखें भर आईं और उसने कहा, क्योंकि मैं खुद को कभी जीतने लायक समझ ही नहीं पाया। मैंने हमेशा यही समझा कि जीतना मेरे बस का ही नहीं है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, और यही सत्य है। बुद्ध कहते हैं, छोटी सोच तुम्हें सुरक्षित रखेगी लेकिन महान नहीं बनाएगी। बड़ी सोच तुम्हें डराएगी, नीचे गिराएगी, लेकिन वही तुम्हें आगे भी ले जाएगी। उन्होंने शिष्य से कहा, आज से मेहनत वही रहे, लेकिन अपनी सोच बदल दो और याद रखना, बड़ी सोच ही बड़ा जीवन बनाती है। शिष्य ने प्रणाम किया और उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि स्पष्टता थी। दोस्तों, अगर जिंदगी नहीं बदल रही है तो मेहनत नहीं, अपनी सोच बदलिए। बड़े सपनों से डरिए मत, बल्कि उनका पीछा कीजिए, वो भी बिना भय के। खुद को छोटा मत समझिए और कोई भी काम करने से पहले यह मत सोचिए कि ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके साहस से बड़ा है। इसलिए हर काम को करने के लिए खुद को सक्षम समझिए और वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे करने का प्रयास जरूर कीजिए। सुरक्षित जीवन आसान होता है, लेकिन बड़ा जीवन साहस मांगता है। जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपका जीवन अपने आप बड़ा बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल लाइफ सूत्रास को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।